Hello dear students. So today is our first class. We'll start with the second unit. We'll start with the second paper, that is immunology and biostatistics. In that we'll start first unit, that is immunology. ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि what is immunology. So immunology is nothing but the branch of science that deals with the resistant nature of individual against different pathogenic microorganisms. अब इसका मतलब क्या होता है, ये वो स्टडी होती है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं मैकेनिज्म हमारे बॉडी की, कि हमारे बॉडी कैसा इन्वेड कर सकता है अलग अलग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. नाउ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी पैथोजेंस, पैरासाइट्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और सो ऑन. ठीक है, so immunology is nothing but branch of science that deals with the resistant nature of individual against different pathogenic invaders. ठीक है, अब इन्वेडर्स आर नथिंग बट द ऑर्गेनिजम्स दैट ट्राई टू इन्वेड और एंटर अवर बॉडी. तो ये एक रेजिस्टेंट नेचर होता है हमारे बॉडी का, ताकि हम जो अलग अलग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्वेड कर सके, एंड उसकी स्टडी को बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. नाउ दिस इम्यूनोलॉजी या इम्यूनो, दिस वर्ड हैज़ कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज इम्यूनोज और इम्यूनिटास, विच मीन्स द एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स पेमेंट, जहाँ पे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नाउ बिकॉज अवर बॉडी इट ट्राइज टू डिफेंड इट. ठीक है, तो वो सेंस में यहाँ पे बोला गया एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स पेमेंट. नाउ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इम्यूनोलॉजी इज जैकविस मिलर. सो रिमेंबर इट, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर एंड मॉडर्न इम्यूनोलॉजी इज जैकविस मिलर. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम इज, इसका मेन फंक्शन क्या होता है. ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ये अलग अलग जो लाइंस ऑफ डिफेंसेस है, बिकॉज ऑफ दैट डिफेंस मैकेनिज्म वी ट्राई या वी ओवरकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस. अगर हमारे वो डिफेंस मैकेनिज्म को ऑर्गेनिज्म क्रॉस करता है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो तब जाके हमको डिसीज़ होती है. ठीक है, सो in order to be avoid different type of diseases, we should have a strong immune system so that we can invade अलग अलग different type of microorganisms. Okay, so two important function of our immune system is immune response and immune tolerance. तो दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन कौन से होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, एक होता है इम्यून रेस्पॉन्स एंड दूसरा होता है टॉलरेंस. हम विल स्टडी दिस वन बाय वन. ठीक है, नाउ रेस्पॉन्स. अब ये जो रेस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का या हमारे बॉडी का, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, रिकग्निशन एंड रेस्पॉन्स. नाउ रिकग्निशन इज नथिंग बट टू आइडेंटिफाई. नाउ इन दिस मैकेनिज्म हमारी बॉडी आइडेंटिफाई, रिकग्नाइज करती है कि कौन से कंपोनेंट्स हमारे बॉडी में सेल्फ होते हैं या हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट है, या फिर उसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है हमारे बॉडी में, एंड सम अदर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज नॉन सेल्फ. ठीक है, so recognition is nothing but the process in which our body recognizes or distinguishes the different type of components that can be either self or non self, या अलग अलग सेल्स होते हैं जिसका proliferation mechanism की कैपेसिटी ऑल्टर हुई होती है, या सेल्स विद ऑल्टर्ड सरफेस रिसेप्टर्स. तो हम इसको स्टडी करेंगे बाय वन. तो सबसे पहले दो फंक्शंस कौन से होते हैं इम्यून सिस्टम के, इम्यून रेस्पॉन्स एंड इम्यून टॉलरेंस. नाउ दिस रेस्पॉन्स इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, रिकग्निशन एंड रेस्पॉन्स. अब ये जो रिकग्निशन है ये वो मैकेनिज्म है जिससे हमारी बॉडी डिफ्रेंशिएट करती है कि कौन से कंपोनेंट्स दे आर ऑफ सेल्फ, दैट इज हमारे बॉडी के खुद के कंपोनेंट्स होते हैं, या कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन सेल्फ होते हैं, दैट इज जो बाहर से एंटर करते हैं हमारे बॉडी में. ठीक है, नाउ कौन से सेल्फ कंपोनेंट्स होते हैं. नाउ हमारे जितने भी बॉडी के कंपोनेंट्स हैं दे आर सेल्फ. उसके अलावा एक्सोजिनस, दैट इज जो बाहर के कंपोनेंट्स होते हैं, बट दे हैव similar biochemistry as that of the body components. Now ये extra cellular component है, मतलब ये component they are present outside of our body which can enter, but हमारा body उसको self ही recognize करेगा क्योंकि इसकी जो biochemistry होती है that is similar to our body components. उसके अलावा now the tissue or organ that is accepted during transplantation, it is also recognized as self by our immune system. ठीक है, so recognition is nothing but the process
in which our body identifies or differentiate the different components of body. Now the different components of body can be either self, it can be non-self. Now self components में आते हैं हमारे बॉडी के components. नाउ ये वो कंपोनेंट्स है या एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स है उसके अलावा जो रिसेंबल करते हैं हमारे बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है, दैट इज दिस एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट्स दे हैव सिमिलर बायोकेमिस्ट्री एज दैट ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स, इसलिए उनको मतलब वो एंटर भी करे तो हमारे बॉडी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड थर्ड टाइप इज सेल्फ कंपोनेंट कौन से होते हैं? एक्सेप्टेड टिश्यू और ऑर्गन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन इज नथिंग बट द इम्प्लांटेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन इन आवर बॉडी. ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो दैट इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड एज सेल्फ. और सेकेंड कंपोनेंट्स होते हैं नॉन सेल्फ. नाउ दिस नॉन सेल्फ कंपोनेंट्स आर नथिंग बट दी फॉरेन कंपोनेंट्स. अब इसमें आते हैं एक्सोजेनस कंपोनेंट, मतलब बाहर के कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बॉडी के बाहर से जो एंटर करेंगे हमारे बॉडी के अंदर. ना उसके अलावा बॉडी कंपोनेंट्स विद ऑल्टर्ड लोकेशन, या फिर ये वो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है बट अगर नॉर्मली वो जहाँ प्रेजेंट होना चाहिए दैट इज़ हमारे बॉडी में, अगर उसके अलावा उसकी लोकेशन अगर चेंज हो जाती है देन दैट कंपोनेंट्स आर ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज नॉन सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज़ प्रेजेंट इन आवर सेल्स. नाउ दिस माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग दी we say heart surgery, when a person has a heart attack तो उसकी heart surgery होती है. तो in that case what happens, the mitochondria that is present in the heart muscles it comes out in the blood circulation during the heart surgery. So in that case अब ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए था? हार्ट की मसल्स में, बट सर्जरी की वजह से वो क्या हो गया? इट हैज़ कम इन द ब्लड सर्कुलेशन. So in that case this mitochondria will be recognized as non-self although it is component of the body, and the anti-mitochondrial antibodies are produced against that mitochondria. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ स्पर्मेटोजोन्स. ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटोजोन्स होते हैं ड्यूरिंग वासेक्टोमी दे आर रिलीज इन द ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, जब वासेक्टोमी होती है तब क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोजोन्स होते हैं दे आर रिलीज इन द ब्लड सर्कुलेशन एंड देयरफॉर दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ, and therefore anti-sperm antibody is produced against the spermatozoans, and the body or immune system it destroys that particular spermatozoon. Now next includes, and therefore it is recognized as non-self although it is self, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो अल्टर हो गया इसलिए वो रिकॉग्नाइज होगी नॉन सेल्फ और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस की जाएंगी और उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. थर्ड इंक्लूड द लेंस एंटीजन. नाउ लेंस एंटीजन लोग कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए? नॉर्मली इट शुड प्रेजेंट इन द आईज, बट व्हेन देयर इज़ कैटरैक्ट सर्जरी. ठीक है, जब आई हमारे आँखों में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, कैटरैक्ट होता है दैट इज़ मोतियाबिंद, और सर्जरी होती है, इन दैट केस अगेन दिस लेंस इट इज़ लेंस एंटीजन क्या होता है? इट कम्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टिश्यू दैट इज़ इन ब्लड सर्कुलेशन. अगर आ जाता है अगेन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ एंटी लेंस एंटीबॉडीज एंड इट कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस एंटीजन because it is recognized as non-self. Now third type of recognition of our immune system is cells with altered proliferation capacity. Now cells जिसकी proliferation is nothing but the multiplication capacity जिसकी change हो गई है वो cells को भी body हमारी recognize करेगी. Now for example जितने भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं या फिर सेल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के एग्जांपल ले लो दैट इज एप्स्टीन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स या साइटोमेगालो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. ऑल दीज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर बॉडी. नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेल्स आर द सेल्स विद ऑल्टर्ड सरफेस रिसेप्टर. ठीक है, दैट इज सेल्स नॉर्मली उनके रिसेप्टर कैसे होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल बी सेल्स, टी सेल्स, नल सेल्स, सब हमारे जितने भी सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के उनके सेल्स के ऊपर सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, तो अगर उनके सरफेस रिसेप्टर्स में कुछ चेंजेस हो गए, ऑल्टर हो जाता है, दैट ऑल्सो इज रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम विच इज़ द फंक्शन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम दैट इज रिकॉग्निशन. सो रिकॉग्निशन इट इंक्लूड्स सेल्फ, नॉन सेल्फ, सेल्स विद ऑल्टर्ड proliferation capacity and cells with altered surface receptor. नाउ अब हमने देख लिया पहला पॉइंट दैट इज रिकॉग्निशन. अब हम सेकेंड देखेंगे दैट इज रेस्पॉन्स. एक बार रिकॉग्निशन हो गया हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स का, अगर वो सेल्फ है मतलब हमारी बॉडी अगर रिकॉग्नाइज कर देती है दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट है सेल्फ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे वो बॉडी का खुद का कंपोनेंट है. बट इफ़ दैट कंपोनेंट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नॉन सेल्फ दैट इज़ फॉरेन,
देन रेस्पॉन्स ऑकर्स बाय आवर इम्यून सिस्टम. हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ये बॉडी है, इट शोज द रेस्पॉन्स. अब ये जो रेस्पॉन्स है इट इज़ ऑफ टू टाइप. एक होता है इफेक्टर रेस्पॉन्स एंड दूसरा होता है मेमोरी रेस्पॉन्स. ना ये जो इफेक्टर रेस्पॉन्स है इसमें क्या होता है, जो नॉन सेल्फ कंपोनेंट हमारे बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया है उसका डिस्ट्रक्शन होता है. और उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? बाय कैस्केड ऑफ इवेंट. कैस्केड इज नथिंग बट सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम एंड वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इट इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस, जिसमें ये इफेक्टर रिस्पॉन्स क्या करेगा, जो भी हमारा नॉन सेल्फ कंपोनेंट है उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट प्रोसेस करेगा, दैट इज फैगोसाइटोसिस, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर नॉन सेल्फ कंपोनेंट का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. नाउ सेकंड इंक्लूड्स द मेमोरी रिस्पॉन्स. नाउ अगर वही सेम एंटीजन अगर हमारे बॉडी में सेकेंड टाइम फॉर द सेकेंड टाइम इट एंटर्स, देन हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स होते हैं विच रिटेन्स द मेमोरी की वो ऑलरेडी हमारे बॉडी में सेल एंटर कर चुके थे, एंड इट शोज द response and cause destruction of that particular antigen which was recognized as non-self. तो ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, सॉरी मेमोरी रिस्पॉन्स जो होता है, इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द सेम डिसीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ. वही डिसीज़ फिर से हमारे बॉडी में ना हो, तो ये मेमोरी रिस्पॉन्स एक्चुअली प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द सेम डिसीज़. ठीक है, वही डिसीज़ फिर से नहीं होती हमारे लाइफ में. ठीक है, तो हमको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. नाउ ये यूजुअली मेमोरी रिस्पॉन्स जो होता है it can be observed by the process such as vaccination. क्योंकि vaccination is nothing but vaccination it educates our immune system. हमारे इम्यून सिस्टम को ये एजुकेट करती है कि ऑलरेडी ये एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर कर चुका है एंड ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है ड्यू टू वैक्सीनेशन, इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजन एंड इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अस. ठीक है, नाउ तो ये रिस्पॉन्स दो टाइप के हो गए, इफेक्टर एंड मेमोरी. तो हमने क्या बोला, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन इम्यून सिस्टम के हैं, response and tolerance. Now response again includes recognition and response. Recognition में components identify होते हैं as self. Recognize is nothing but differentiate करना. तो हमारी body differentiate करती है as self, non-self, cells with altered proliferation capacity and cells with altered surface receptor. सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इज नथिंग बट अगेन अ रेस्पॉन्स ही बोलेंगे उसको हम. इसमें क्या होता है, ऑलरेडी हमारी बॉडी जो रिकॉग्नाइज कर चुकी है कंपोनेंट्स एज नॉन सेल्फ, क्योंकि सेल्फ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ़र्क किससे पड़ेगा, नॉन सेल्फ और फॉरेन सब्सटेंसेस से जो हमारे बॉडी में एंटर करती है. तो हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है, दो टाइप के रेस्पॉन्स दिखाती है, या तो इफेक्टर या फिर मेमोरी रेस्पॉन्स. तो ये जो इफेक्टर रेस्पॉन्स क्या करेगा, वो नॉन सेल्फ कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करेगा बाय थ्रू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स कॉल्ड सच एज फैगोसाइटोसिस, वन ऑफ द रेस्पॉन्स मैकेनिज्म जिससे डिस्ट्रक्शन होता है नॉन सेल्फ कंपोनेंट का. और सेकेंड रेस्पॉन्स इज मेमोरी रेस्पॉन्स, इफेक्टर रेस्पॉन्स एंड मेमोरी रेस्पॉन्स. तो ये जो मेमोरी रेस्पॉन्स होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द सेम डिसीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ and it can be observed by the process such as vaccination. Now second function of immune system is tolerance, response and tolerance. Now tolerance is nothing but it is an unresponsive state of immune system against the self antigen. दैट इज़ जो सेल्फ एंटीजन होती है बॉडी में, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इम्यून टॉलरेंस. क्योंकि इफेक्टर रेस्पॉन्स में नॉन सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर देगी, और जो सेल्फ कंपोनेंट है हमारे बॉडी का, तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको टॉलरेट करेगा, दैट इज़ को रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा. तो टॉलरेंस इज नथिंग बट दी अनरिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन. Now this tolerance it plays a very important role during graft versus host rejection. नॉर्मली जब ट्रांसप्लांटेशन होता है कोई ऑर्गन या टिश्यू का हमारे बॉडी में, इन दैट केस दिस इम्यून टॉलरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ दिस इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोलॉजी. व्हाट इज इम्यूनोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, उसका फंक्शन क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है सेल्फ कंपोनेंट्स को, नॉन सेल्फ कंपोनेंट्स को एंड सो ऑन. ठीक है, ना ऑलरेडी मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड मैं कर चुकी हूँ आपको. नो सेकंड इज़ आवर हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, उसके भी आपको नोट्स है. उसको हिस्ट्री में आपको बस ये है कि कौन से साइंटिस्ट है जिसने, या माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट है जिसने अलग अलग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम को डिस्कवर किया, या फैगोसाइटोसिस रोल को डिस्कवर किया, या कीमोथेरापी किया है, या जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज डिस्कवर किया है एंड सो ऑन, या वैक्सीन कैसे डिस्कवर किया है, किसने किया है. उसमें आपको डिफरेंट इम्यूनोलॉजिस्ट, उनका रोल क्या था, मतलब उन लोगों ने क्या किया है, क्या डिस्कवर किया है, उसमें वो सब दिया है. सो दैट इज़ नथिंग बट योर पार्ट टू स्टडी. यू कैन गो ऑन थ्रू हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क. सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है,
सो इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी डन. अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे. ओके, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली. ओके, थैंक यू.